हेलो बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक और न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1.9। बच्चों देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, आप पहले खुद जज करें कि हाँ किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप कितने इंट्यूटिव हो पाते हैं ना, कि कितना आप मेरे से सीख पाते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास है कि आपके पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, दो चार्जेस दिए हैं। एक है चार्ज आपके पास QA और एक चार्ज है आपके पास QB। QA आपको पास गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, एंड QB आपको गिवन है -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। ठीक है, तो ये आपके पास दो चार्जेस गिवन है। दोनों के लिए दोनों का पोजीशन दे रखा है। QA का पोजीशन दे रखा है दैट इज 0,0, -15 सेंटीमीटर पर, और QB का पोजीशन दे रखा है दैट इज 0,0, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है पूरी तरह। ठीक, अभी क्या करना है आपको ना, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना है व्हाट इज द नेट चार्ज, एंड सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है दैट इज व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं और फिर दोनों चार्जेस को प्लेस कर दिया जाएगा। तो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया है, तो मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बताया। ठीक, जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों की पॉजिटिव एक्सिस है तो इनका बना देते हैं निगेटिव एक्सिस। निगेटिव एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ डॉटेड लाइन से, या फिर मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इनका। ठीक है, इसी तरीके से y की भी निगेटिव एक्सिस ये रही। ठीक, आपको मैं तीसरा बनाने वाला हूँ z एक्सिस। तो z एक्सिस को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये रही z एक्सिस। z की ये पॉजिटिव साइड है, इसकी निगेटिव साइड भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये रही इसकी निगेटिव साइड। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, प्लेस करना है दोनों चार्जेस को। दोनों चार्जेस को देखो, QA की पोजीशन दे रखा है, निगेटिव एक्सिस पर कितना है दैट इज -15, और Z वाले पर है, तो Z की निगेटिव एक्सिस इधर, तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि 15 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कहीं चार्ज प्लेस है, और वो है कितना, QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। ठीक है, इसी तरीके से सेम दूसरा चार्ज आपके पास प्लेस है, कहाँ पर प्लेस है, वो प्लेस है दैट इज +15 पर 2.5, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये चार्ज यहाँ पर कैसा है, निगेटिव, दैट इज QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। यानी एक चार्ज आपके पास यहाँ पर प्लेस है और एक चार्ज आपके पास यहाँ पर प्लेस है। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास निगेटिव चार्ज। अगर मैं दोनों चार्ज के बीच का एग्जैक्ट सेपरेशन पूछूं तो 15 इधर है और 15 इधर, यानी नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच का, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझेंगे। डाइपोल, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस विद ए स्मॉल सेपरेशन। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों के बीच की स्मॉल डिस्टेंस हो, तो इसी को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और याद रहे आपको कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन, दैट इज अगर दोनों के पास चार्ज कैसे हैं, बराबर बराबर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज हम लोग लिखेंगे दैट इज QA प्लस QB। लेकिन देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर QB कैसा है, निगेटिव, और QA कैसा है, पॉजिटिव, तो नेट चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों याद रखिएगा नेट फील्ड 0 नहीं होता। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि डाइपोल की वजह से नेट चार्ज तो 0 होगा, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू 0,
लेकिन नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, जो भी चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच का सेपरेशन। अगर मैं, जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2a, यानी a प्लस a मिलकर कितने, 2a। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं अगर इनको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं और डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो निगेटिव चार्ज इधर रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो इसका डायरेक्शन रहेगा डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन से ये आ जाएगा सर 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 कन्वर्टेड इंटू मीटर। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 3, ठीक है ना, 25 इंटू 3 दैट इज 75 इंटू 10 पावर माइनस 9, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर इसका मैं यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलम मीटर। ठीक है बच्चों, पक्का ना। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।